जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं, परसेंटेज की बात चल रही थी तो परसेंटेज ही पढ़ेंगे। और परसेंटेज में कुछ ट्रिक्स रह गए थे, है ना? तो उनको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज बात करते हैं ट्रिक्स की, और बेहतरीन ट्रिक्स हैं मेरे पास जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल करने में सहायक होंगे। तो सब इम्पोर्टेंट ट्रिक्स की आज बात करने वाले हैं, जो कि इस तरह से है। पहली ट्रिक की अगर बात की जाए तो मैंने ट्रिक नंबर्स की फॉर्म में अगर चलें, मैंने ट्रिक नंबर 3 तक बता दी थी। तो मेरे नोट्स में अभी जो ट्रिक शो कर रही है वो है ट्रिक नंबर 4। अकॉर्डिंग टू माय नोट्स, ट्रिक नंबर 4, द ट्रिक नंबर 4 इज इफ टू नंबर इज डिसिमिलर। डिसिमिलर मीन्स यदि कोई नंबर अलग है, मान लीजिए ए है, कोई बी है, दोनों अलग अलग हैं, फिर ए क्या हो रहा है कि एक्स परसेंट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ए क्या हो रहा है, एक्स परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद बी क्या हो रहा है, कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए बोल देता है कभी कभी क्वेश्चन में। तो ये उस तरह का फॉर्मूला समझ लीजिए, या ट्रिक्स बोल लीजिए, जो भी बोलना है आपको बोल सकते हैं। तो मैं इसका नोटेशन लिखूंगा, एक जस्ट हाफ एंड वन लाइन का, उसके बाद फिर बताऊंगा कि क्या कैसे होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, इट इज यूज टू रिलेट टू अनइक्वल नंबर्स। इट इज यूज्ड टू रिलेट टू अनइक्वल नंबर। ठीक है, नंबर्स लाइक इफ if a number if a number a is increased by x percent, then b is decreased by 100. Change the color. By, look at here, by 100 into x, 100 plus x percent. This is the final formula. If a is shortcut बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, इफ a is increased by x percent, then b is decreased by 100 into x, 100 plus x percent. ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ये क्या है, आपका पहला तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, या इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एग्जांपल आपका होने वाला है, मान लीजिए अ नंबर ए इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 20 दिया है, 20%। एंड इफ ए इज 20% मोर देन बी, क्या बोल रहा है, इफ ए इज 20%, 20% कितना, मोर देन की बात कर रहा है, मतलब ज्यादा की बात कर रहा है। कुछ परसेंट है ए का, कितना परसेंट ज्यादा की बात कर रहा है, 20% ज्यादा की बात कर रहा है, मतलब 20% मोर देन बी, देन बी। ओके, देन बी इज इक्वल टू, अगर आपको बी की वैल्यू, अब आपको ए नहीं निकालना है, उसने ये बता दिया कि ए कितना परसेंट ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तो हमने कहा चलो ठीक है भैया, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बी निकालेंगे कि बी कितना कम है, ए से कितना कम है। तो कैसे निकालेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20%। ठीक है, जो भी आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 120। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा, अगर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 नहीं, 2 टेंस, 2 दहम में 20, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 छंग 12। तो b बराबर हो जाएगा बेटा 1000/6। अब इसको एक बार और कट कर सकते हैं, तो 2 5 एंड 2 3, मतलब 500/3%। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक एग्जांपल। जस्ट आई एम इंक्रीज द स्लाइड।
because I have only one remaining slide. Just 1 second. Yes, ओके। क्योंकि स्लाइड ही नहीं रहेगी तो पढ़ाऊंगा कैसे भाई। चलो देखो, इसी का दूसरा तरीका देखते हैं। इसी का दूसरा तरीका, मान लीजिए किसी दूसरे तरीके से दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया और फिर आप घूम गए, जो कि क्वेश्चन बहुत ही प्यार से घुमाता है। एग्जामिनर जो है वो आपको बहुत ही ढंग से घुमाता है और बहुत ही प्यार से घुमाता है। देखिए अलग तरीके से सेकंड वे लिख सकता हूं मैं, दूसरा तरीका या दूसरा रास्ता, है ना। अब ये दिया हुआ है फ्रैक्शन में, भिन्न में दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। क्या मैं स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कैन बी यूज्ड इफ ए इज पी बाय क्यू फॉर्म के, पी बाय क्यू के फॉर्म में। अब दिया हुआ है कितना, मोर देन बी। अब मजा आएगा। अभी किस में दे रहा था, परसेंटेज में दे रहा था, अभी किस में दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया। तो कैसे करेंगे, भिन्न में दे दिया। इफ ए इज पी बाई क्यू मोर देन बी, मोर देन बी। अब कैसे बात करेंगे भैया, अब कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। देन बी इक्वल टू लिख सकते हैं पी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू एंड मल्टीप्लीकेशन बाय 100%। दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द ट्रिक्स। जो बोलना है आपको बोल लीजिए। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखो ऐसा क्या होता है कि जब दो नंबर्स की बात हो रही होती है, या जैसे होता है कि जब एज में बात करेंगे, है ना, जब हम लोग एज में बात करेंगे, जब हम लोग एज में बात करेंगे ना, एज वाले में, जस्ट वन सेकंड, जब हम लोग एज वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि क्या बोलेगा कि इफ फादर इज 10% मोर देन आवर सन, देन व्हाट इज द एज ऑफ सन। मतलब यदि पिता की उम्र 10% ज्यादा है पुत्र से, तो पुत्र की उम्र बताइए। सिंपल है। तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं और इजिली 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। उसमें ज्यादा जूझने की जरूरत नहीं, ज्यादा एक्स वाई लगाने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए क्या है, आप कंपटीशन लेवल में फाइट कर रहे हैं, तो आपको केवल आंसर से मतलब होना चाहिए, करेक्ट आंसर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको फोकस रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड, इसमें एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, है ना। एग्जांपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। देखिए EXP एग्जांपल की बात करें तो मेरा जो नोट्स में लिखा हुआ है, ए इज 60% मोर देन, क्या बोल रहा है, ए इज, ऐसे क्वेश्चन लिख के आता है, ए इज 60% मोर देन बी, ठीक है, मोर देन बी। क्या बोल रहा है कि ए अगर 60% ज्यादा है बी से, तब तब सॉरी, दैट इज ए ए इज ए इज 3/5, ओके, मोर देन, ये परसेंटेज को किस में चेंज कर दिया बेटा, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, भिन्न में चेंज कर दिया। समझ आ रही बात। अब ध्यान से देखिएगा। मोर देन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मोर देन बी, ठीक है, और लिख सकते हो या इसका मतलब लिख सकते हो, ठीक है, बी। देन बी इज, देन बी इज, बी क्या होने वाला है, तो बी बराबर अभी जैसा कि हमने देखा क्या होने वाला है, P अपॉन P प्लस क्यू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100%, ओके। देन पुट हेयर P इज इक्वल टू कितना है, 3 है, 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा, 3/8 मल्टीप्लीकेशन बाय 100%, ठीक है। अब इसको और सम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 37, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 37 1/2%, ठीक है, इज लेस देन ए, लेस देन ए।
हालांकि पीछे जा रहा होगा, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 37 1/2% लेस देन ए। अरे सुनो, ये जो हिंदी अंग्रेजी का जो नौटंकी है ना तुम लोगों का, कि सर हिंदी में पढ़ा दो अंग्रेजी में पढ़ा दो, अरे भाई हिंदी अंग्रेजी क्या, मैथमेटिक्स में कौन सी हिंदी अंग्रेजी है, सब कुछ सही है, ठीक है, सब समझ आएगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाता हूँ, ठीक है, चीज़ें तो मैं वही उसी तरह से बताता हूँ जो आपको समझ आए, बात समझ रहे हैं। लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स बहुत लेंदी नहीं रख रहा मैं, चूंकि बड़े लेक्चर्स में कोई मतलब नहीं होता है, 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट आप बोर हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि यार कोई कुछ दूसरा देख लेंगे, क्योंकि अभी इसको तो पढ़ा हुआ है यार, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स से याद आ गया, सर ने बता दिया, ठीक है चलो देख लेंगे, है ना। तो फिर इसमें क्या हो जाता है कि आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म या 20 मिनट या 25 मिनट या आधे घंटे का वीडियो मिले तो मजा आ जाता है कि ठीक है आधे घंटे में रिवाइज कर लिया और उसके बाद फिर आगे सॉल्व कर रहे हैं इसी पे क्वेश्चन या दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो है मैं ट्रिक्स की बात करूंगा, ट्रिक नंबर 5 की बात करूंगा, है ना। मैं इसको ट्रिक बोल रहा हूँ, आप प्रॉब्लम बोल सकते हो, आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, क्या उसको बोलते हैं, फॉर्मूले बोल सकते हो, ठीक है। इट इज यूज्ड टू रिलेट टू अनइक्वल नंबर, ये भी सेम कंडीशन है। इट इज जब भी दो दो समान नंबर नहीं होंगे तब इस ट्रिक को यूज करना। इट इज यूज्ड टू रिलेट, क्या बोल रहे, रिलेट टू अनइक्वल नंबर, टू अनइक्वल नंबर, ठीक है। बात करते हैं, इट इज यूज्ड टू रिलेट टू अनइक्वल नंबर। देखिए इधर कैसे कैसे है, पहला कंडीशन क्या है, इफ ए इज x% लेस देन बी, उसमें क्या था, इफ ए इज x% मोर देन बी, और इसमें क्या है, लेस है, मतलब उसमें ए क्या हो रहा था, x% से बढ़ रहा था, लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, x% से घट रहा है। बात को समझिएगा, x% से घट रहा है। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला, इफ ए इज x% लेस लेस, सॉरी डबल एस ही होता है, लेस देन बी, लेस देन बी, देन बी इज इक्वल टू, देन बी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 100 इंटू एक्स अपान 100 माइनस एक्स इंटू 100%। समझ आया, कुछ कुछ डिफरेंट फॉर्मूले में लगा, कुछ डिफरेंट फॉर्मूले में दिखाई दिया, अरे भाई वहां पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। समझ आ रही बात, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, समझ रहे हो। चीजें देखो इतनी आसान भी नहीं है जितना आसान आप समझते हो, ठीक है, बट इतनी हार्ड भी नहीं है। ये सब कुछ एसएससी जीडी के लिए चल रहा है, हालांकि पीईटी अभी उड़ती उड़ती खबर मुझे मिली है, बट मैं उसको पता नहीं सही है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। लोग बोल रहे हैं कि पीटी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, बट आई डोंट नो, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि पोस्टपोन हो गया, लेकिन अगर हुआ है तो गलत बात है, ठीक है, क्योंकि लड़के एकदम जूझ के तैयारी करते हैं यार, ये सब क्या नौटंकी है, एग्जाम पोस्टपोन करते हो, करवाते नहीं हो, ये सब गलत बातें हैं, नहीं मतलब क्या बोले अब इनको, ठीक है, क्या बोले अब। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, अ नंबर ए इज, स्मॉल से लिखो नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्या, अ नंबर ए इज 20% लेस देन बी, 25% है, सॉरी 25% लेस देन बी। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देन बी इज, देन बी इज, तो बी फाइंड आउट करिए क्या होने वाला, देन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 100 गुड़े एक्स बटा 100 माइनस एक्स 100%, ठीक है। अब x बराबर कितना दिया हुआ है भाई, 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, और आप क्या, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए ध्यान से,
देन b इज इक्वल टू, सॉरी मैं एक मिस्टेक कर रहा था, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा, नहीं गलत हो जाएगा, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट परसेंट ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देखो अभी क्या है, चीज़ें लाइव में रहती है ना, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि यार लोग बता देते हैं कि कहाँ दिक्कत हो रही सर, या यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि दो बार परसेंटेज, चूंकि एक्स भी परसेंट में है और एक बार और मैंने परसेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंट हट जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, पुट द वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 25, 100 माइनस 25%, ठीक है। यही परसेंट, इसी का जो परसेंट है वही लिखा जाएगा। तो अब इसको करिएगा कैलकुलेट, तो b की वैल्यू कितनी आने वाली है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये जाएगा 33 सही 1/3%, ये b की वैल्यू आ जाएगी। मोर, ये लिखना पड़ेगा, मोर देन a, ठीक है। कितना ज़्यादा है, 33 सही 1/3%, ये a से ज़्यादा है, कौन, b भाई, समझ आ रहा है कि नहीं यार, b ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट, इसी में एक और वे, सेकंड वे की बात करेंगे, सेकंड वे है ना, या दूसरा तरीका बोल सकते हैं, ठीक है, बात करते हैं। द फ्रैक्शन, अब क्या बात कर रहा है, फ्रैक्शन, इफ अ नंबर ए इज सेम कंडीशन चल रही है, p/q लेस, उसमें मोर था इसमें लेस हो गया, लेस देन बी, लेस देन बी, देन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बी इज इक्वल टू पी अपॉन पी माइनस क्यू, वहां पे कितना था बेटा, प्लस था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉरी क्यू माइनस पी हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज माई मिस्टेक, क्यू माइनस पी, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाई 100% करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इसको आप स्टार लगा लीजिए, बेहतरीन जो है फार्मूले हैं जो आपको हर जगह हेल्प करेंगे किसी भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, जब भी दो नंबर्स की बात आएगी। तो ये हो गया। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैं देखो हर तरह के एग्जांपल, हर तरह के टॉपिक पे हर तरह के एग्जांपल बताते चलते हैं। इस पे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या होने वाला है, दिया हुआ है, अ नंबर ए इज, नंबर ए, इसको इस्तेमाल कर देते हैं, अ नंबर ए इज 40%, क्या बोल रहा है, 40% कम है बी से, 40% इज लेस देन बी, लेस देन बी, बी। अभी जितने भी गेट के प्रिपरेशन करने वाले हो ना मैकेनिकल वालों, मैं बता दूं, अगर मुझे समय मिला तो मैं PYQs करवाने वाला हूँ, जितने भी गेट वाले हो एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, PYQs एकदम धड़ल्ले से होंगे और सारे सब्जेक्ट के निपटवा दूंगा मैं फरवरी आते आते, समझ रहे ना। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आपको कॉन्फिडेंट देते हैं, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करवा दूंगा मेडिजी वाला, ठीक है, बेहतरीन ढंग से। हालांकि वो लोग वीडियो डालते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा और एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जैसा भी होगा देख लेंगे, बट आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे यस और नो में तो फिर देख लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन, क्या बोला, अ नंबर इज 40% लेस देन बी, क्या बोल रहा है कि यदि यदि एक नंबर ए है और वो 40% कम है बी से, तब बी का मान ज्ञात करिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तब बी का मान ज्ञात करिए। अब 40% है, 40% है, 40% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ढंग से बताया है कि कैसे बदलेंगे, ठीक है। सिंपल है, 40% बोला है ना, परसेंट, सिंपल है, जीरो से जीरो को उड़ा दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया, 2/5, फ्रैक्शन मिल गया, p/q मिल गया, p बराबर कितना मिल गया 2 एंड q बराबर कितना मिल गया 5। अब कर दो गेम, देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p/q माइनस p इंटू 100%, ठीक है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिंपल है यार, वैल्यू डालो और आंसर मिल जाएगा। देखो कितना हो जाएगा,
बी बराबर पी की वैल्यू कितना है 2, 5 माइनस 2 100%। देन बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2/3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100, 100 करेंगे तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100%। द फाइनल आंसर इज 66। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 66, 66 सही 2/3% मोर देन, इसको लिखना नहीं भूलना है, मोर देन ए। क्योंकि अगर आप इसको बार बार क्वेश्चन में लिख रहे हैं, ठीक है, कन्वेंशनल क्वेश्चन में बार बार लिख रहे हैं इसको, तो आपको याद रहेगा किसका ज्यादा भाई, किसका ज्यादा, बी का ज्यादा है ना, किससे, ए से, बी की वैल्यू ज्यादा है ए से, तो ये चीज आपको पता चलनी चाहिए ना यार। समझ आ रही कि नहीं, देखो बात समझ आ रही नहीं, ठीक है। एक 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 ट्रिक या फॉर्मूला और बोल सकते हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोला है। इट इज यूज्ड व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट। इसमें क्या बोल दिया, ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है कि जब भी दो लोग आपस में टकराएंगे ना, तो उनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, उनसे जो निकल के आएगा, जो उनसे उत्पाद बनेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे भैया, कैसे, ये बोल रहा है कि इट इज यूज्ड, इसको हम तब यूज करेंगे, इस ट्रिक को तब यूज करेंगे जब भैया दो लोग टकराएंगे और रिजल्ट ऑलवेज क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 6 की। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, मजा आ जाएगा आपको। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है, इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। देखो कई लोग बोलते हैं सर टाइप करके लाया करो, टाइम वेस्ट होता है। नहीं यार, नहीं वेस्ट होता, नहीं वेस्ट होता टाइम। अब अभी मैं तुमको इस तरह से लिख के समझा रहा हूँ ना, तो पूरे तुम्हारे दिमाग में छप जा रहा है। अभी मैं इसी को टाइप करके ले आऊँ ना और फिर पढ़ दूं, ऐसे जर्र से पढ़ दूं, रेल पूरा वंदे भारत की तरह निकल गई फुल स्पीड में, 200 की स्पीड में, भाई तुमको कुछ नहीं समझ आएगा यार। क्या लिखा है अंग्रेजी में कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, शब्द को प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, इट इज यूज्ड व्हेन प्रोड्यूस्ड, इट इज यूज्ड व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट, तब उसमें आपको समझ आएगा कि हाँ यार ये चीजें क्या चल रही है, समझ रहे हैं। इट इज यूज्ड व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट, 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 बार बार देखिए जोर दे रहा हूं मैं इस शब्द पे, कांस्टेंट। लेट अस कंसीडर क्या, ए इंटू बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। रिजल्ट नहीं बदला भाई, दो लोगों को हमने एक साथ मिलाया और रिजल्ट वही आया, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, व्हेन ए, अब कंडीशन समझते, ये तो थी कंडीशन, अब समझते कि होगा कैसे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। देखो यार बहुत ही बेसिक वे में बात करता हूँ मैं, इतना ज्यादा जो है ना, तो मेरी लैंग्वेज बहुत ज्यादा हाई फाई है और ना मैं हाई फाई हूँ यार, एकदम छोटा सा स्टूडेंट ही कह लो, आपके जैसे ही मैं सीख रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ जस्ट। व्हेन ए इन, क्या बोल रहा है, जब ए इज इंक्रीज्ड, कितने से इंक्रीज हो गया, x%। कितने से बढ़ गया भैया, x% से बढ़ गया। अब बताओ कैसे करोगे, अब बताओ। b हैज टू डिक्रीज, 101% b डिक्रीज होगा, कितना कितना कितना, x अपान 100 प्लस x%। ये तो हमें पता था, ये तो हम सीख के आ रहे हैं ना, ये तो हम सीख के आ रहे हैं। इफ परसेंट इज कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन, तो हमें ये भी पता है कि x% इज इक्वल टू x बाई 100, बिल्कुल इसी को मैंने लिख दिया, और प्लस p बाई क्यू, ये भी तो पता है। अरे यही तो करके आ रहे हैं भाई, अभी जस्ट सिंपल है। व्हेन a इज इंक्रीज्ड बाय p पाई, अब आया गेम, अब सेकंड वाला, a इंक्रीज्ड हो रहा है कितने से, p बाई क्यू से, ठीक है। तब 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 b कितना डिक्रीज होगा, तब b कितना डिक्रीज होगा, तो उसकी बात अगर करें तो सेम वही मिलने वाला है, p प्लस क्यू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100%। मतलब कहने का ये है कि जब भी a जितने से बढ़ेगा उसी रेशियो से
उसी रेशियो से क्या होने वाला है, बी घट जाएगा, बी घट जाएगा। चूंकि प्रोडक्ट को सेम रखना है, चूंकि जो रिजल्ट आ रहा है उसको सेम रखना है। अगर ए 5% से बढ़ रहा है, 5% से बढ़ रहा है, तो बी भी क्या होगा, उसी रेट से घटेगा, उसी रेट से घटने वाला है। ठीक है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका ट्रिक नंबर 6। और बता दूं, ज़्यादा लोड तो नहीं पड़ रहा यहाँ पे, ज़्यादा लोड तो नहीं पड़ रहा। लोड पड़ रहा हो तो थोड़ा सुन लो, कुछ सुना देता हूँ मैं, है ना। लोड अगर पड़ रहा हो तो थोड़ा सा सुन लो। जल्दी से, है ना। अगर लोड पड़ रहा हो ना तो थोड़ा सा सुन लो, पता नहीं मिल जाएगी। क्या है, क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, क्या, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत, इसकी मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो समझ रहे हैं ना। तो ये जुआ नहीं है बेटा, ये जुआ नहीं है, ये है गेम। कहेगा, कहेगा अरे पढ़ो यार, समझ रहे हो, इसमें तो मेहनत करनी है जितना। देखो, कामयाबी कुछ नहीं मांगती भाई, कामयाबी ये नहीं मांगती, कामयाबी ये नहीं मांगती, कामयाबी मांगती है टाइम। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है ना, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको समय दे रहे हो, रेगुलर 6 से 8 घंटे दे रहे हो ना, तो एक ना एक टाइम के बाद आप सक्सेस हो ही जाओगे, कहीं ना कहीं टिक ही जाओगे। समझ रहे हो ना। मैं जब छोटा था तो मेरे जो टीचर थे वो क्या बोलते थे कि जब भी चढ़ो ना बड़े वाले पेड़ पर देखो, बहुत लंबा वाला, बहुत ऊपर वाला पेड़ देखो, ठीक है, और उस पे चढ़ो, चढ़ने की ट्राई करो, जहां तक चढ़ जाओ, ठीक है, और जहां से हाथ छूटे वहीं से डंडी, मतलब कोई भी डाल पकड़ने की ट्राई करो, ठीक है। और एट द एंड कुछ ना कुछ तो हाथ में आ ही जाएगा। बात समझ रहे हो ना। एट द एंड गिरते 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 कहीं ना कहीं अटक ही जाओगे। तो उससे क्या फायदा होगा कि जब आप देखो, कभी भी अपनी औकात नापनी हो ना तो अपने से हाईएस्ट लेवल के एग्जाम की तैयारी करो, उसके बाद फिर तुम्हारी औकात पता चल जाएगी, और फिर आप उस लेवल की तैयारी करो जो आपकी औकात एग्जैक्टली। अगर बात, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये सब दिमाग में मत लेना, ठीक है। अभी जो और रह गए हैं, अभी तो बहुत सारे हैं यार, तो इन सब को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एस एस सी जी डी की, ठीक है। ये किसके लिए है, एस एस सी जी डी की, ठीक है। और जितने भी बैंक, पीओ, है ना, जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे ही परसेंटेज खत्म होता है, मैं क्वेश्चंस ऑन एज पे बात करना स्टार्ट कर दूंगा। हालांकि अभी मैं ज़्यादा 30 से 35 मिनट इज द मस्ट, इससे ज़्यादा लेक्चर्स लॉन्ग रखना बेकार, कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो ठीक है, 30 मिनट इज द, ठीक है, डन। तो बात करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पे हम लोग ट्रिक नंबर 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसके बाद फिर बच जाएगा अपने पास 5 ट्रिक और बच जाएगी, क्योंकि इसमें इसमें थोड़ा सा परसेंटेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जामिनेशन से के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड रहना होगा, और ये एप्लीकेशन होता है इसका, बहुत ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि परसेंटेज हो गया, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एज हो गया, है ना, स्पीड एंड टाइम हो गया, है ना, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इन सब में परसेंटेज का यूज होता है। इसीलिए मैं परसेंटेज को पहले पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में पढ़ाऊंगा प्रॉब्लम्स ऑन एज, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड स्पीड, है ना। तो ये सारी चीजें में परसेंटेज यूज होगा, और बहुत ही ढंग से यूज होगा, जिसमें आपको लगेगा कि यार मतलब परसेंटेज पढ़ के बड़ा अच्छा काम किया है। फिर परसेंटेज अच्छे से समझ में भी आ जाता है धीरे 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 धीरे। अभी देखो परसेंटेज क्या है, ये थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उड़ ही जाता है। बट परेशान नहीं होना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ जरूर आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये आपका धर्म है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा धर्म है, ठीक है। तो स्टूडेंट धर्म क्या है, पढ़ना और टीचर का सपोर्ट करना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।